फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्पन्न की जाने वाली धातु की कार्य समारोह की SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल यूज इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख, अगर कोई मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट पर हम लाइट दे रहे हैं, अगर इसका कितना लाइट का एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लाइट का हो कि इसे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर जाए इलेक्ट्रॉन, जो लाइट का मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी लाइट का जो हो, मिनिमम एनर्जी लाइट का ही लाइट है, ये मेटल है, मेटल प्लेट पर कितना कम से कम एनर्जी दें, द मिनिमम amount of energy for ejection of electrons from metal surface is called वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कुछ नहीं है, एनर्जी है, तो एनर्जी का इकाई होता है जूल, इसलिए वर्क फंक्शन का भी यूनिट होगा जूल। ऐसे वर्क फंक्शन को नापा जाता है जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। वर्क फंक्शन इज ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻90 जूल। तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो देने के लिए जरूरत पड़ता है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, तो उसका एनर्जी का यूनिट SI यूनिट जूल होता है, इसलिए वर्क फंक्शन का SI यूनिट जूल होगा। 5 ओम के प्रतिरोध वायर को डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। 5 ओम के प्रतिरोध की तार को इसको पर दुगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। अगर कोई वायर है, देखिए वायर है, अगर इसको इसी वायर को हम अगर लेंथ L है तो इसको इसी को खींच के दुगुना कर दें, डायमीटर घट जाएगा, लेंथ को दुगुना कर दें इसी का लेंथ को, तो जब वेन लेंथ ऑफ वायर increases by stretching it, इट, किसी को खींच की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उस हालत में रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनल होता है, जनरली रेजिस्टेंस होता है R L का प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर खींच के बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस को L का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, तो R1/R2 हो जाएगा L1/L2। तो देखिए हमारे पास हमको R1 दे दिया है 5 ओम, R2 निकालना है, L1 दे दिया है L दे दिया है, L2 हमको निकालना है, L2 कट गया तो 1/4 हो गया, तो R2 आ गया 20 ओम। एक 5 ओम रेजिस्टेंस बाय डबल इन लेंथ, कैलकुलेटिंग न्यू रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस केवल बढ़ा दिया गया है, तो R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L। तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2। R1 5 ओम है, R2 लेंथ को डबल कर दिया तो 2L L/2L। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डबल ऑन इट। 5 ओम के प्रतिरोध की तार को इस प्रकार दुगना कर दिया जाता है कि तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। 5 ohm resistance wire is double on it. Calculate the new resistance of the wire. R proportional to L, ये 5 ओम है, ये 5 ओम के प्रतिरोध की तार को इस प्रकार दुगना कर दिया जाता है कि वायर की नए प्रतिरोध की गणना करें। तो नया डबल ऑन इन लेंथ यहाँ लिखा है, जिससे R अगर तार को हम जोड़ के बढ़ाएंगे, तार को लंबाई को लेंथ इंक्रीज बाई एडिशन ऑफ वायर, तो उस हालत में जो रेजिस्टेंस होगा R का प्रोपोर्शनल, R L का प्रोपोर्शनल होगा। अगर खींच के बढ़ाएंगे तो R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर का होगा। तो हर हालत में रेजिस्टेंस बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, तो सब चॉइस में प्रतिरोध घटा दिया है, इसलिए अगर हम खींच के भी बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20 ओम, कोई नहीं दिया, इसलिए वायर इस प्रकार दुगना कर दिया जाता है कि तो इसका 10 ओम हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ गलत मार दिया है, खींच लाइन बढ़ाया है, डायरेक्ट खींच के नहीं बढ़ाया, ऐसे ही बढ़ा दिया है। तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। L1 दे दिया है 5, R2 निकालना है, L है 2L है, तो R2 आ जाएगा 10 ओम, यहाँ नहीं होगा 10 ओम। In the modern periodic table, which group has the completely filled valence shell and chemically inactive? The group 18 है। 18 ग्रुप जो होता है, इसमें हीलियम है, इनर्ट गैस सब है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रैंडम है, ये सब 18 ग्रुप में आता है। ग्रुप 18, ये जो ग्रुप में सब इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, जिसका ऑक्टर फिल रहता है, ऑक्टर कंप्लीट रहता है। वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल रहता है, कंप्लीटली फिल रहता है। तो इनर्ट गैस का ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है, ये सब ग्रुप 18 एलिमेंट इनर्ट गैस। एक गर्ल टेबल फ्रॉम 6 मीटर टू वास्ट, देखिए नक्शा पर हम बनाते हैं, तो इधर हम लेते हैं ईस्ट, इधर लेते हैं नॉर्थ, इधर लेते हैं वेस्ट, इधर लेते हैं साउथ लेते हैं। तो कहता है कि यह जो है 8 मीटर जो गया है ईस्ट, एंड देन 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर इधर गया है, देखिए ईस्ट की ओर 8 मीटर, अगर 6 मीटर गया इधर, मान लिया यहाँ गया, और इधर गया है 8 मीटर नॉर्थ की ओर, इधर नॉर्थ 8 मीटर। तो हर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट साउथेस्ट पाथ होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पाइथागोरस से हो जाएगा OA
बी ओ बी इक्वल टू पाइथागोरस से रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर पाइथागोरस से ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 इक्वल टू 10। तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्टेंस कहता तो 14 मीटर हो जाता है, डिस्टेंस अगर कहता है तो डिस्टेंस हो जाता है इसका 14 मीटर। पिक ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, जैसे प्रेशर है जो स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर क्या है? स्केलर है, बाकी सब वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर है, तीनों वेक्टर है। प्रेशर है जो स्केलर है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग, स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू, गलत है। जैसे चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट विथ मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन, ये भी गलत है। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यू इवन इफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस इज चेंज, तो यही सही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, एक्सिस पर स्केलर क्वांटिटी नहीं डिपेंड करता है। एक्सिस स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू इवन इफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस इज चेंज। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी निम्नलिखित में कौन कथन सही है? अदिश राशि में कभी भी नकारात्मक वैल्यू नहीं होता है। जैसे हमारे पास है चार्ज स्केलर है, आवेश जिसको कहते हैं, चार्ज स्केलर है लेकिन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन, तो स्केलर के पास तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यू इवन इफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस इज चेंज। Scalar quantity cannot change from one point to other point. Pick the correct statement from the following. A scalar quantity has same value even if orientation of axis is changed. Inertia of motion of body depend on inertia. The mass is measurement of inertia. Mass is measurement of inertia है, तो inertia of motion of body depend on mass पर डिपेंड करेगा। Motion of body as a whole from the one point to other point is called motion of a body as a whole. किसी बॉडी का motion of a whole in other is called, किसी पिंड का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संपूर्ण गति को क्या कहा जाता है? पिंड की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संपूर्ण गति को क्या कहते हैं? मोशन ऑफ ए बॉडी एज ए होल वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड। उसको जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चला गया तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, एक पॉइंट से दूसरे पर जाएगा तो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। एक लड़का शुरू में आराम करते हुए 120 किलो वजन को रिक्शा
वजन के रिक्शा को ढकेल देना शुरू करता है। रिक्शा अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। लड़के को बिना काम किया है। लड़का ने कितना काम किया है, घर्षण का प्रभाव से बचे। तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू होता है डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ है एम दे दिया 120, फाइनल वेलोसिटी दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो बराबर 5 आ गया। भी 5 आ गया। यू तो 0 दिया हुआ है, रेस्ट से चला है, तो यू तो 0 हो गया 0। तो 0 से कोई चीज में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 60, 25 छक्का 150, 1500 जूल। वर्क एनर्जी थ्योरम equate the change in kinetic energy of object. Net force act on the object. वर्क एनर्जी थ्योरम ही कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाई ऑन द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एट सेंट्रॉइड पर होता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंट्रॉइड पर होता है। कोई बॉडी है तो इसका अगर सर्किल है तो इसका यही होगा सेंट्रॉइड होगा। कोई ट्रायंगल है तो जहां सेंट्रॉइड होगा वहीं सेंटर ऑफ मास होगा। यूनिफॉर्म बाउंड्री वाले को लेकिन होना चाहिए यूनिफॉर्म डेंसिटी। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर है डिस्टेंस ऑफ। देखिए कोई रिंग है, अगर हमारे पास ये एक्सिस मानते हैं, सेंटर ऑफ मास इसका होगा 2r/π पर, 2r/π पर। यहाँ सेंटर यहाँ से इतना दूर पर होगा, तो 2r/π पर होगा इसका सेंटर। In the modern periodic table, which period contain 32 एलिमेंट? देखिए पहला पीरियड में तो 2 एलिमेंट है। पीरियड वन में 2 एलिमेंट, पीरियड वन में 2 एलिमेंट है। पीरियड 2 में 8 एलिमेंट, पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट, पीरियड 4 में 18 एलिमेंट, पीरियड 5 में 18 एलिमेंट, पीरियड 6 में 32 एलिमेंट। तो पीरियड 6 में 32 होगा। पीरियड 7 अनकम्प्लीट है लेकिन इसमें भी 32 एलिमेंट होगा। पहला पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 6 में 32, 7 में 32। According to capital of motion, planet orbit around the sun in circular elliptical path, जो है इलेप्टिकल पाथ पर है। इलेप्टिकल पाथ अंडाकार इसको कहते हैं, इस शेप में। यह देखिए इसका पोल है, सन पोल पर रहता है, यहाँ सन, और प्लेनेट इसको अंडाकार पथ पर घूमते रहता है। ऐसे इसको अंग्रेजी में इलेप्टिकल कहते हैं, इलेप्टिकल पाथ। पर इस प्रकार से प्लेनेट है, प्लेनेट इस सन है, इसी पाथ पर घूमते, केपलर फर्स्ट लॉ के अनुसार।
The elastic behavior of solid can be understood by sun planet system, a spring ball system. What happened to the elasticity of material when you get hammer? No effect on elasticity. Elasticity increase, elasticity decrease. किसी को हैम्बर कीजिएगा तो बीटल होते जाएगा. When किसी सामग्री को लोच का क्या होता है जब उसे हथौड़े से मारा जाएगा. No effect of elasticity. Liquid mainly used in barometer is mercury. बैरोमीटर में जो हम यूज करते हैं मरकरी यूज करते हैं. रिलेशन वी कैन नॉट डिटरमाइन इफ द ABCD और दबाव को समान दिखाया गया. सभी आकृति सरल समान ऊंचाई तक है. देखिए पोई का शेप ऐसा है बर्तन का. ये है बर्तन. यहाँ लिक्विड हाइट एज तक है. शेप कैसा हुआ दूसरा पॉट इस प्रकार से है. इसका हाइट VHA हाइट तक है. तीसरा शेप मान लेते हैं इस प्रकार से है. इसमें भी हाइट H ही तक है. कोई भी शेप हो अगर हाइट बराबर होगा तो प्रेशर बराबर होगा. पास्कल कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि हाइट कुछ भी अगर सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर बराबर होता है रो जी एच. इसका एरिया पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर. तो रो जी एच होता है इसलिए प्रेशर केवल हाइट पर डिपेंड करता है. वो कहता है हाइट सेम है तो सभी का प्रेशर बराबर होगा. When we rub our palm, they get heated, but to maximum temperature become heat observed by our palm. When we जब हम अपने हथेली को रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं लेकिन अधिकतम ताप तक क्यों नहीं. When we rub our hand, they get heated, but to the maximum temperature because heat observed by our palm. Heat is lost in the environment. Production of heat stop. Heat is lost in environment. एक बंद प्रणाली में गर्मी का अर्धतापमान मापने के लिए उपयोग किया जाने वाली उपकरण क्या है. Calorimeter is a device used to measure the exchange of heat in a closed system. कैलोरीमीटर इज डिवाइस है जिससे हीट का एक्सचेंज मेजर करते हैं. A system in which thermal equilibrium with environment, the temperature of system and surrounding are equal. Pressure in system and environment are equal. Chemical potential of the system and environment are equal. All of these. A system in the thermal इक्वेरियम देखिए थर्मोडाइ अगर कोई सिस्टम है ए और बी है तो दोनों का टेम्परेचर अगर बराबर है, इसका टेम्परेचर भी T है तो इसको भी T है, तो इसको कहते हैं थर्मल इक्वेरियम. मल इक्विलिब्रियम. दो सिस्टम का जब टेम्परेचर बराबर होता है तो उसको हम थर्मल इक्वेरियम कहते हैं. तो इसमें क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए तभी थर्मल इक्वेरियम होगा.
कहता है यदि सिस्टम एंड परिवेश के बीच प्रक्रिया को एडियाबेटिक कहते हैं। If the energy between system and surrounding, then process is called adiabatic. adiabatic होने के लिए है neither heat फ्लो हो नो मास फ्लो, ऐसा सिस्टम जिसमें न मास का फ्लो हो न हीट का फ्लो हो, उस सिस्टम को हम adiabatic कहते हैं। नो फ्लो ऑफ हीट, नो नाइदर मास फ्लो हो नोर हीट फ्लो हो। If a gas in equilibrium, then speed of all molecules remain constant. Average speed of all molecules remain constant. Average speed of the molecules remain constant. According to the Dalton atomic theory, a smallest constituents of element is atoms. Dalton के अनुसार एटम है जो smallest constituents है। Which of following particle is made of quark? प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोथ दोनों क्वार्क से बना रहता है। बोथ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों क्वार्क से बना रहता है। What is recognized as a structure and fractional unit of living cell? Structure. What is recognized as a structure and fractional unit of living cell? तो सेल हो क्या बोलते? During which of the following type of reproduction the fully matured tiny individual detach from the parent body and become new independent individual? लेकिन किस प्रकार का जनन दौरान पूरी तरह से परिपक्व छोटे पौधे मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और नए पौधे कहते हैं? समझे ही जाते। Bidding. Which of the following is highly exothermic? Dissolving of copper sulfate in water, नहीं. Dissolving the bleaching powder in water, dissolving of washing soda in water, dissolving of sulfuric acid in water. Which of the following is highly exothermic? Dissolving of copper sulfate, ठीक है. Dissolving of bleaching powder ये भी हीट देता है. Dissolving of water, dissolving of sulfuric acid in water. एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, तो यह तत्व किस ग्रुप का है? पीरियड तो 3 हो गया, इसका ग्रुप 6 एलिमेंट है, 1016 ग्रुप का है। ओ 16 ग्रुप का 3 पीरियड का है कौन भाई? 1016 हो गया क्लोरीन 6 ग्रुप का पास, ऐसे ही सल्फर है, सल्फर है 16 सल्फर है। Which of following is the following element has a symbol consist of only one letter? कैल्शियम का दिन, क्लोरीन का, कार्बन का एक होता है। कैल्शियम का होता हो गया Ca 2 लेटर है, क्लोरीन का Cl, कार्बन का केवल C, कॉपर का Cu। मतलब केवल कार्बन का ही एक लेटर है।